हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको उन प्रोसेस को बताऊंगा। सिंपली आज रजिस्ट्रेशन करने के बारे में हम बताने वाले हैं कि आप यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। हमारे जो नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी भी डिग्री कोर्स में डिप्लोमा हो गया या फिर बी बीटेक कर रहे हो, सिंपली किसी भी कोर्स में आपने इनरोल किया है, ठीक है, आप उस कोर्स को कर रहे हो, तो आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप रजिस्ट्रेशन को कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपकी पूरी मदद की जाएगी चैनल के माध्यम से। आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, हमसे जरूर मदद ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं पूरी प्रोसेस के बारे में। सिंपल, आपको यहाँ पे स्टूडेंट वाला सेक्शन दिख रहा होगा, इस पे क्या करना है, थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है। आप अपने मोबाइल से भी क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और पूरे फॉर्म को भी भर सकते हो। पूरी प्रोसेस मैं मोबाइल से आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप कुछ देर तक इसे प्रेस किए रहोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन्स, ठीक है। और देखो, करेक्शंस फॉर जनरल ओबीसी एंड माइनॉरिटी कैटेगरी 2023-24, ये सब ऑप्शंस आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। सिंपली हम लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले पे टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा सेक्शंस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हो तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करना पड़ता है। और यहाँ पे गलती कर हो जाती है तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको सुधार करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। सिंपली इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आपके जो एससी, एसटी, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको क्या करना है, फर्स्ट वाले सेक्शंस में टैप करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहीं बात करें अगर आपके ओबीसी कैटेगरी की, यानी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी ओबीसी कैटेगरी की जो कैंडिडेट होते हैं उनको दूसरे वाले सेक्शन में टैप करके आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और वहीं बात करिए अल्पसंख्यक में देखिए पंजाबी और मुस्लिम समुदाय, और देखिए अल्पसंख्यक में और जो बच्चे आते हैं, ठीक है, वो लोग आपके तीसरे ऑप्शंस पे टैप करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब सिंपली देखो, आपको प्री मैट्रिक से एक दिख रहा होगा, एक पोस्ट मैट्रिक दिख रहा होगा, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फ्रेश, और एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अब देखो, पोस्ट मैट्रिक और एक ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट भी दिख रहा होगा आपको। तो सिंपल देखो, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यदि वो एससी, एसटी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अब देखो, मैं बता देता हूँ कि प्री मैट्रिक्स क्या होता है, पोस्ट मैट्रिक्स क्या होता है, और ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में बता देता हूँ, समझ लीजिए। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहता है कि पोस्ट मैट्रिक क्या होता है, प्री मैट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बताऊं, यदि प्री मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक से पहले, ठीक है, इसमें मतलब आप यदि 9 में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कक्षा 9 वाले बच्चे क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे दिया है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, मतलब कक्षा 11 में आप पहुँचते हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से फिर से आकर के कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, आप अगर कक्षा 12 पास कर चुके हो, आप बी बीटेक या फिर कोई भी कक्षा 12 के बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, ठीक है, चाहे वो नर्सिंग हो गया, चाहे डिप्लोमा हो गया, ठीक है, या फिर बी बीटेक हो गया, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, कोई भी कोर्स कक्षा 12 के बाद, ठीक है, कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करोगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए
अब इसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ, सिंपल समझिएगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर यानी कक्षा 12वीं पास वाले होने वाले हैं। तो सिंपल आपको इसी वाले ऑप्शन पे मैं टैप करके आगे की प्रोसेस को बताता हूँ। चलिए, इस पे आपको क्या कर लेना है, क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि आप यहाँ पे गलती कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन में गलती होने पे सुधार करना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल है लेकिन कर सकते हो, जैसे अगर गलत कर दिया है तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा ही भरा जाना चाहिए। उसमें देखो जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, ठीक है, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पे भरा जाना चाहिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, और यहाँ पे एक दिया गया है स्टार वाला जो है तारांकित बार, ठीक है, स्टार वाले बॉक्स को फिल करना आपको अनिवार्य है। तो आप इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सिंपल आप समझिए कि आपको क्या करना है, कक्षा 10वीं की आपके पास मार्कशीट होगी, उसी के अनुसार आपको सारी डिटेल्स क्या करनी है, यहाँ पे फिल करनी है, भरनी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए कह रहा है कि सभी बॉक्सों में जो प्रविष्टियां हैं अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षर में अंकित की जानी है। मतलब आपको अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों में ही क्या करना है, सारी डिटेल्स को फिल करना है, यानी सारी चीज़ों को अंग्रेजी भाषा में ही आपको भरना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए सिंपल पहला स्टेप है, आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे लेटर सपोज मैं आपका वाराणसी से बिलोंग करता हूँ तो वाराणसी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप यहाँ से सिंपली रैंडम चलिए कोई भी जिला सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे वाराणसी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा साइट रिफ्रेश लेगी, देन इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, सिंपली आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। देखिए, अब वाराणसी में आप शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करने में आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे वाराणसी में जो आपके कक्षा 12वीं के बाद के जो कॉलेज होंगे वो सब आपके सामने उनकी लिस्ट खुल के आ जाएगी। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जिसका नाम आपके सामने ओपन होके नहीं आएगा। लेट अस सपोज हम लोग कोई भी रैंडम यहाँ से कॉलेज एक उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे देवा महाविद्यालय ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो देवा महाविद्यालय सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइट फिर से रिफ्रेश लेती है, रिफ्रेश लेने के बाद देन आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर जो है, आपको क्या करना है, जाति सिलेक्ट करनी है। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो ये जो हमने फॉर्म वहाँ से सिलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन से पूर्व, वहाँ पे 3 जातियों के लिए था, सामान्य वर्ग और SC ST के लिए। तो आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, लेटेस्ट सपोज मैं सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ तो सामान्य वर्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको धर्म सिलेक्ट करना है। चौथा ऑप्शन जो है रिलीजियस में, आपको सिंपली यदि आप क्या सिलेक्ट करोगे तो हिंदू धर्म से हो तो हिंदू धर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कोई धर्म का ऑप्शन भी नहीं है तो आपको हिंदू धर्म सेलेक्ट कर लेना है। बिकॉज जो आपके SC ST होते हैं और जनरल होते हैं वो हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे अदर धर्म का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रिलीजियस आप सेलेक्ट कर लिए। देन आपको देखिए छात्र छात्रा का नाम, छात्र छात्रा का नाम आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रामू है तो क्या करेगा, रामू, ठीक है। यादव मान लो है तो यादव, सब क्या करना है आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, ठीक है। अब भाई साहब देखिए यहाँ पे सिंपल आपको मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी देनी है जो आधार कार्ड से लिंक हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके आधार से लिंक होना चाहिए। तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे हाई स्कूल आपने किस वर्ष में पास आउट हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए 2023 में पास आउट है, या फिर मान लीजिए 2024 में पास आउट है, या फिर 2019-20 में पास आउट हो, ठीक है। तो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन क्या करना है, अब देखो इसके बाद यूपी बोर्ड से पास हो तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो पासवर्ड जो क्रिएट करने का है ऑप्शन, उसको बता देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। पासवर्ड आपको जैसे मान लो यादव अभी नाम में डाला था तो यादव, ठीक है। सॉरी देखो फॉर्मेट में बताता हूँ आपको,
ये देखो पहला अक्षर जो होगा आपका कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्मॉल लेटर कर दो, ठीक है। @ लगा दो, 1 2 3 लिख दो, या फिर चाहो तो हैशटैग लगा दो ऐसे, ठीक है। इस तरह इस फॉर्मेट का आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, और ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना जो आपको याद रहे। यदि लेटेस्ट सपोज आप पासवर्ड भूल जाते हो तो भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को पहले किसी अच्छे जगह पे नोट कर लेना है। यदि आप लेटेस्ट सपोज पासवर्ड भूल जाते हो तो भी आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल जाते हो तो भी प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुका है तो भी वो प्राप्त कर सकता है। उसके लिए अगर अलग से वीडियो बना दूंगा रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको भी वैसा कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद देन आपको क्या करना है, कैप्चा को क्या कर देना है, फिल कर देना है। और कैप्चा फिल करने के बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपने अभी फिल किया था उस पर आपके OTP आएगा। उस OTP को फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली होम वाले सेक्शन पे टैप करना है। होम वाले सेक्शन पे टैप करने के बाद आपके सामने देखो क्या ऐसा, होम वाले सेक्शन पे टाइप करोगे तो फिर से मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, चलो खुल जाने दो वेबसाइट को। स्टूडेंट्स देखिए, आपको होम वाले सेक्शन पे टाइप करोगे तो फिर से आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्या करना है, थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और यहाँ पे बगल में कहीं भी प्रेस कर लो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेश लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करके थोड़ी देर रखना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें आपको पोस्ट मैट्रिक अदर दिन में रजिस्ट्रेशन हमने किया है तो उसी ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब इसको देखो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और पासवर्ड आपने पहले से ही जनरेट कर रखा है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपने पासवर्ड, ठीक है, क्या बोला है, अपना पासवर्ड या वेरिफिकेशन कोड डालिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे, देन कैप्चा फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और ऐसा करने पे आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सिंपली यदि आपको कोई भी दिक्कत है, यदि फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस जानना है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर एक रिलेटेड वीडियो आपको पूरा फॉर्म किसी बच्चे का भर के मैं दिखा दूंगा और पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए, धन्यवाद।